फिर से आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक्सरसाइज 11.2 के बाकी के 3 क्वेश्चंस को लेकर। जल्दी से पेन कॉपी उठा लीजिए क्योंकि अब हमें गणित पढ़ना है और परीक्षा में खूब सारे नंबर लेकर आने हैं, क्योंकि अब वक्त है मैथ्स पढ़ने का। क्वेश्चन नंबर 8 अब हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ABC की भुजा AB पर E और D 2 बिंदु इस प्रकार हैं कि AD बराबर B, यदि DP पैरेलल हो, DP समांतर हो BC के तथा EQ समांतर हो AC के, तो सिद्ध कीजिए PQ भी समांतर होगी AB के। चलिए हम सवाल को करते हैं, शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, यानी कि एक चित्र बनाते हैं। त्रिभुज ABC की बात है तो त्रिभुज ABC बना लेते हैं। सबसे पहले तो आपको त्रिभुज का चित्र बनाना है। ABC एक त्रिभुज है और उसमें D और E 2 बिंदु हैं, और वो भी किस तरह से हैं कि AD बराबर है BE के। हम ऐसा करते हैं, इस AB साइड पर 2 बिंदु ले लेते हैं, एक तो D और एक E, और वो भी ऐसे दे रखे हैं कि A से लेके D तक और B से लेके E तक का मान जो है वो बराबर है, मतलब इसका मान और इसका मान बराबर है। AD = BE है, ये दे रखी है। और क्या दे रखा है कि DP समांतर है BC के। अब DP देखिए आप, BC के समांतर कोई रेखा है जो D से खींची हुई है, तो हम ऐसे खींचेंगे इसको, ऐसे, तो ये DP हो गई, ये DP हो गई जो समांतर है किसके, BC के। और एक चीज दे रखी है, EQ समांतर है AC के। तो AC ये भुजा है, तो इसके जैसी इसके समांतर रेखा E से खींचेगी, जिसका नाम होगा EQ। तो हम ऐसे खींच लेते हैं और ये हो गई आपके EQ जो AC के समांतर है। अब पूछा क्या गया है, ये 2 बातें दी हैं कि DP समांतर है BC के और EQ समांतर है AC के, तो हमने बना लिया स्टेटमेंट के अनुसार। अब पूछा है PQ समांतर है AB के। तो देखिए P यहाँ है, Q यहाँ है, दोनों को अगर हम मिला दें तो ये बताया गया है कि ये जो PQ है वो AC के समांतर हो, AB के समांतर है, ये सिद्ध करना है। तो ये हमारा चित्र कंप्लीट हो गया, डायग्राम कंप्लीट हो गया। डायग्राम में क्या क्या था कि त्रिभुज ABC एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी भुजा AB पर D और E बिंदु 2 इस प्रकार हैं कि ये AD बराबर होगा BE के, ये दिया गया है। और DP समांतर होगी BC के और EQ समांतर होगी AC के, ये दिया हुआ है। और बाद में जो P और Q बिंदु आए हैं उन्हें मिलाने पर जो PQ रेखा बनेगी वो AB के समांतर होगी, ये हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले सवाल में हम गिवन यानी दिया है लिखेंगे। यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए दिया है गिवन। सबसे पहले किसी भी सवाल को करें आप बड़े सिस्टमेटिक तरीके से, सबसे पहले डायग्राम बनाएं, सवाल को पढ़कर फिर गिवन लिखें यानी दिया है लिखें, फिर सिद्ध करना है आपको, जो जो प्रूव करना है वो लिखें। इसके बाद अगर कोई ज़रूरत हो तो कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना करें, और इसके बाद उत्पत्ति करें, सवाल को बताएं। तो दिया है, क्या दिया है आपको, दिया गया है कि त्रिभुज ABC में यानी इन ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC में AB पर 2 बिंदु D व E इस प्रकार हैं कि AD बराबर है BE के, और समांतर रेखा है DP वाली। देखिए DP समांतर है किसके, BC के, व EQ समांतर है AC के, EQ समांतर है किसके, AC के। ये चीज़ें दे रखी हैं। और अब हमें जो सिद्ध करना है वो लिखेंगे। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है को टू प्रूव बोलते हैं, और इसको क्या सिद्ध करना है वो लिखेंगे। तो यहाँ लिखा है सिद्ध कीजिए कि PQ समांतर है AB के। तो हम ये लिख देंगे कि हमें सिद्ध क्या करना है, PQ समांतर AB बतानी है। देखिए
ये PQ जो है वो AB के समांतर कब होगी? सबसे बढ़िया बात तो ये है कि थेल्स प्रमेय का विलोम याद कर लें आप, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कर लें। देखिए थेल्स प्रमेय में हम कैसे बताते थे, अगर ये रेखा हमें इसके समांतर बतानी है, ये रेखा हमें इसके समांतर बतानी है, तो हमें पहले ये बताना पड़ेगा कि ये जो टुकड़ा है इसके बटे में ये रख दें और इस टुकड़े के बटे में ये रख दें, तो दोनों बराबर अनुपात होंगे। मतलब इसका और इसका अनुपात और इसका और इसका अनुपात अगर बराबर हुआ तो फिर ये रेखा इसके समांतर होगी। तो यहीं से हमारी बात शुरू होती है कि अगर हमें इस रेखा को AB के समांतर बताना है, तो इस रेखा से जो दो अनुपात बन रहे हैं उनको बराबर बताना पड़ेगा। कौन कौन से हैं देखिए आप, ये PC बटा AB और CQ बटा BQ, ये दोनों अनुपात बराबर होने चाहिए, तब ये रेखा समांतर होगी। तो चले इसी प्रयास में हम शुरू करते हैं अपने काम को। यहाँ से कहते हैं अगले जो पॉइंट को, वो है उत्पत्ति यानी प्रूफ। बहुत आसान है, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। देखते हैं प्रूफ में हम सबसे पहले सवाल में जो दिया गया होता है उससे अपन कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं। एक तो आपको AD और BE बराबर दिया है, चूँकि AD बराबर है किसके, BE के। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, AD और BE बराबर हैं। अब एक काम और करते हैं, क्योंकि हमारा ठीक से अनुपात नहीं बन रहा, अनुपात AD बटा BE नहीं हो सकता, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों बराबर में ये बीच वाला पोर्शन पहले जोड़ देते हैं ताकि हमारा अनुपात सही तरीके से बने, रेशो सही बने। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ BD पोर्शन जो है वो जोड़ देते हैं। BD जोड़ने पर दोनों तरफ BD जोड़ देते हैं। तो देखिए AD में हमने BD जोड़ा, AD में BD नहीं जोड़ना, ED जोड़ना है, सॉरी, ED या DE जोड़ना है। तो AD में DE जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है उसका हम उपयोग करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, क्या दिया गया है आपको, AD बराबर BE गिवन है, ये दिया गया है और ये हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ये दिया है ना, कारण भी लिख देते हैं, दिया है, इसको हम समीकरण नंबर 1 बना देते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये हमारा सही अनुपात नहीं बन रहा, AD बटा BE लिखेंगे, ये कोई अच्छा बात नहीं है, क्योंकि बीच में हमने खाली छोड़ रखा है कुछ, AD बटा BE, ये कोई अनुपात नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ED अगर हम इसमें ED जोड़ दें तो हम यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे, और इसमें ED जोड़ दें तो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो हम दोनों तरफ पहले ED जोड़ते हैं, दोनों तरफ ED जोड़ने पर, तो देखिए AD में हमने ED जोड़ा और BE में भी हमने ED जोड़ा। तो देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, D है, तो D हट जाएगा, क्या बचेगा, AE, और इधर भी E कॉमन है तो यहाँ बचेगा BD। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। यहाँ इतना सा आपको याद रखना है इस सवाल में शुरुआत में कि आपको क्या करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बस इसमें आपको इतनी बात याद रखनी है कि जो दिया गया है उसमें बीच वाला पोर्शन जोड़ना है। जो दिया गया है उससे फर्स्ट नंबर की इक्वेशन बनानी है, समीकरण नंबर 1 बनानी है, और उसमें बीच वाला पोर्शन जोड़ के उसको दूसरी नंबर की समीकरण बनानी है। ऐसे ये क्वेश्चन याद हो जाएगा, आप ये कर लेंगे। इसके बाद तो आपको थेल्स थ्योरम का पूरा प्रयोग आता ही है। तो थेल्स थ्योरम लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे DP समांतर है BC के, चूंकि DP समांतर है किसके, BC के, इसीलिए थेल्स प्रमेय का हम उपयोग करेंगे। तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि जो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है वह बाकी दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है। तो DP जो रेखा है वो BC के समांतर है, तो AB और AC को बराबर अनुपात में बांटेगी। तो कहाँ से बांटेगी, AD बटा BD बराबर होगा किसके, AP बटा PC के, AP बटा PC। ये आप समीकरण नंबर 1 मान सकते, 1 2 3 मान सकते हैं। ये अपना थेल्स प्रमेय का उपयोग हो गया। अब इसी प्रकार लिखेंगे, इसी
प्रकार। इसी प्रकार कुछ रेखा और भी समांतर दे रखी है। कौन सी दे रखी है? देखिए EQ समांतर है AC के। EQ समांतर है AC के, तो ये रेखा भी बाकी दोनों भुजाओं को अनुपात में बांटेगी। तो हम लिखेंगे इसी प्रकार EQ समांतर है AC के। EQ AC के समांतर है, इसीलिए थेल्स प्रमेय से। इसमें भी थेल्स प्रमेय लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे? AE बटा BE, AE बटा BE ये अनुपात बराबर होगा QC बटा BQ, QC बटा BQ। देखिए हो रहा है अनुपात बराबर। लेकिन अगर हम इसे समीकरण नंबर कुछ और नाम देते हैं, दोनों समीकरणों का कंपैरिजन करते हैं, तभी हमें कुछ बराबर नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जब बराबर होगा, दो अनुपात बराबर होंगे तभी तो वो रेखा तीसरे के समांतर होगी। तो यहाँ पे अनुपात बराबर नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 से इसमें मान रखते हैं। देखिए हम यहाँ पर हमने देखा कि AE का मान BD है, AE का मान क्या है? BD है। तो हम समीकरण 1 व 2 से मान रख देते हैं, 1 व 2 से मान रखने पर। तो देखिए समीकरण 1 में हम AE की जगह इस चीज़ में समीकरण 2 से AE की जगह हम BD रख देते हैं, तो ये BD रख दिया। और यहाँ पर BE है, तो BE की जगह हमें AD रखना पड़ेगा, तो BE की जगह हम AD रख देंगे। समीकरण 1 और 2 से हमने यहाँ पे मान रख दिया। देखिए AE की जगह हमने रख दिया है BD और BE की जगह रख दिया है हमने समीकरण 1 से AD, और बराबर होगा QC बटा BQ, QC बटा BQ। लेकिन देखिए यहाँ पे समीकरण 3 है और ये इनमें एक आगे वाला पोर्शन देखिए आप, तो AD बटा BD, BD बटा AD थोड़ा उल्टा आ रहा है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, या लगा के AD बटा BD कर दें इसको, तो इसको भी पलटना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका BQ बटा QC। ये आपकी समीकरण नंबर 4 बन गई। और आप देख सकते हैं कि समीकरण 3 और 4 में आगे वाला पोर्शन बराबर हो गया। अब आगे वाला पोर्शन बराबर हो गया तो पीछे वाला पोर्शन बराबर होगा। तो लिखेंगे, आगे चलते हैं यहाँ पे समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 से आगे वाले पोर्शन बराबर है ना, तो पीछे वाले पोर्शन बराबर होंगे। तो AP बटा PC बराबर होगा BQ बटा QC। तो देखिए अब हम देख लेते हैं कि ये जो अनुपात बराबर आ रहे हैं, इनसे कोई रेखा समांतर हो रही है कि नहीं हो रही है। थेल्स प्रमेय का विलोम यही कहता है कि बाकी की दोनों भुजाएं, यानी कोई भी दो भुजाएं अगर बराबर अनुपात में बढ़ती हैं तो उनको बनाने वाली रेखा, उनको बांटने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये वाला अनुपात देखा थे AP बटा PC, AP बटा PC, ठीक है। BQ बटा CQ, BQ बटा CQ, देखिए बिल्कुल ये दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है, तो उसको बना कौन रही है, इस अनुपात को कौन सी रेखा बना रही है? PQ बना रही है, क्योंकि PQ रेखा से ही अनुपात ये बटा ये बराबर ये बटा ये आ रहा है ना, तो ये रेखा इसके समांतर होगी, यानी PQ समांतर होगी AB के। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से PQ समांतर होगी AB के। और ये हो गया हमारा सवाल सॉल्व। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि हमारी आप मदद कर सकें और इसी तरह से हमारे हौसले को बुलंद करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर, विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 9 है 11.2 का राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 समरूपता वाले पाठ को हम पढ़ रहे हैं, सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं। उसमें 11.2 के क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आ पहुँचे हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो तैयार की हैं जो क्वेश्चन नंबर 7 तक हैं। हमने 8, 9 और 10 को इस वीडियो में करने का निश्चय लिया है, तो हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी AB समांतर DC है। एक भुजा AB और DC समांतर है। ABCD इज अ ट्रपेजियम, एक समलंब चतुर्भुज है। ध्यान रखिएगा, समलंब चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसमें आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, एक पेयर पैरेलल होता है।
ट्रपेजियम में। तो यहाँ पर दिया भी हुआ है कि कौन सा जोड़ा समांतर है, ए बी समांतर है डी सी के, और इसके विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। डायगोनल्स इंटरसेक्ट्स एट ओ, पॉइंट ओ पर डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं, विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें ये दर्शाना है कि ए ओ बटा बी ओ सी ओ बटा डी ओ होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको उसका डायग्राम बनाना चाहिए। चलिए हम इसका चित्र बना लेते हैं। एक समलंब चतुर्भुज हमें बनाना है जिसमें ए बी समांतर सी डी करना है। तो देखिए एक समलंब चतुर्भुज का चित्र ऐसा होता है। देखिए आपको बताते हैं, ये देखिए एक समलंब चतुर्भुज हो गया जिसमें हम ए बी सी डी इसका नाम दे देते हैं, और उसमें ए बी और सी डी समांतर है। तो ये तो हमने बना लिया चित्र। और इसमें एक चीज़ और करनी है, देखिए इसके विकर्ण यानी डायगोनल्स, ये दोनों विकर्ण हम खींच देते हैं, ए सी और बी डी, और दोनों कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ओ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे। तो ये बात हमें यहाँ लिखनी है, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर है डी सी के, और क्या दिया हुआ है, विकर्णों पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दोनों विकर्ण ऊपर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब हमें सिद्ध क्या करना है, व्हाट इज टू प्रूव, क्या सिद्ध करना है, टू प्रूव करना है ए ओ बटा डी ओ। इस क्वेश्चन में जो दिया है सिद्ध करने के लिए, दर्शाने के लिए आप वो लिख सकते हैं, ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। ये हमें सिद्ध करना है। अब देखिए आप किसी भी क्वेश्चन में जिनमें हमें अनुपात बराबर बताने हों तो हमें थेज प्रमेय का ध्यान आता है। थेज प्रमेय क्या कहती है, मैं बार बार आपको हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ। थेज प्रमेय कहती है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए। मान लीजिए इस भुजा के समांतर रेखा ये खींची गई, तो क्या करेगी, ये बाकी दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है। मतलब ये बटा ये बराबर ये बटा ये होगा। लेकिन यहाँ पर ये अनुपात लाने के लिए हमारे पास कोई त्रिभुज के अंदर भुजा नहीं है, समांतर रेखा नहीं है। देखिए हमारे पास त्रिभुज तो खूब सारे बन रहे हैं, ए बी सी बन रहा है, ए डी सी बन रहा है, फिर बी डी सी बन रहा है, और ये बन रहा है आपके बी ए डी बन रहा है। लेकिन यहाँ पर त्रिभुज के अंदर हमारे पास कोई समांतर रेखा नहीं है। जो समांतर रेखा हमारे पास बाहर है, तो इसीलिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें अगर थेज प्रमेय का यूज़ करना है तो हमें रचना करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और इस चित्र में त्रिभुज के अंदर एक समांतर रेखा बनानी पड़ेगी ताकि हमारी थेज प्रमेय का उपयोग हो सके। तो रचना यानी कंस्ट्रक्शन हम करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे भैया, देखिए ये त्रिभुज ABC मान लीजिए, और इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ O से इस AB के समांतर एक रेखा खींच देते हैं ताकि हमारी थेज प्रमेय का यूज़ हम कर सकें। तो क्या करते हैं, O से AB के समांतर रेखा OP खींची, तो हम लिख देंगे O से AB के समांतर रेखा OP खींची, ये OP हमने खींच दी है। अब ये इसके समांतर हो गई है, मतलब आप ये त्रिभुज देख सकते हैं। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो बाकी दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटेगी ना। तो थेज प्रमेय ये कहती है कि ये CO बटा AO बराबर होगा CP बटा PB, क्योंकि ये रेखा इसके समांतर है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व, और इस तरह से ही करेंगे। अब त्रिभुज ACB में या ABC में OP समांतर है किसके, AB के। OP समांतर है AB के। हम समांतर रेखा का नाम लिखते हैं पहले, फिर अनुपात लगाते हैं, थेज प्रमेय का
नियम लगाते हैं। तो थेस, इसलिए थेस प्रमेय से, थेस प्रमेय से हम लिखेंगे, नीचे से लिख दें उल्टा लिख दें कोई दिक्कत नहीं है, AO बटा CO, AO बटा CO बराबर होगा किसके, BP बटा CP के, BP बटा CP के। समीकरण नंबर 1 हो गई। अब ध्यान से देखें तो ये रेखा इसके समांतर है, ये रेखा इसके समांतर है, तो ये रेखा इसके भी तो समांतर होगी ना। तो इस त्रिभुज में भी ये नियम लागू होगा थेस प्रमेय का। पहले हम लिख देते हैं, चूंकि AB समांतर है CD के व AB समांतर है OP के, इसलिए OP समांतर होगी किसके, CD के, OP CD के समांतर होगी। अतः इस वाले त्रिभुज में जब ये रेखा इसके समांतर है तो इस त्रिभुज में भी ये अनुपात बराबर होंगे। देखिए ये वाले ये दोनों भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे, क्योंकि ये रेखा इस त्रिभुज में भी है और समांतर है, पैरेलल है। तो हम क्या करेंगे, अतः त्रिभुज BCD में थेस प्रमेय से थेस प्रमेय का उपयोग करते हैं। BO बटा DO, कौन कौन सा अनुपात होगा, BO बटा DO बराबर BP बटा CP, BP बटा CP, ये बराबर होगा। समीकरण नंबर 2 हो गई। अब ध्यान से देखें तो दोनों समीकरणों में हमारा ये वाला पोर्शन बराबर आ रहा है, BP बटा CP इसमें भी है, BP बटा CP इसमें भी है। तो जो बराबर आ रहा है उसे हटा देंगे और जो नहीं है उनको बराबर कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या क्या बराबर हुआ भाई, AO बटा CO बराबर हुआ BO बटा DO। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर तो कुछ और है। AO बटा BO आना चाहिए, जबकि AO बटा CO आ रहा है, और यहाँ पर CO बटा DO आना चाहिए, तो BO बटा DO आ रहा है। तो हमारा अंतर क्या आ रहा है, हमारा उल्टा यही आ रहा है, BO की जगह CO है, CO की जगह BO है। तो हम इसको या लगा के चेंज कर सकते हैं, इसको वहाँ भेज सकते हैं, उसको यहाँ ला सकते हैं। तो यानी कि जैसे क्रॉस गुणा होता है वैसे ही क्रॉस अदला बदली हम कर सकते हैं, क्रॉस चेंज कर सकते हैं। तो चेंज कर देते हैं, AO बटा BO, इसको यहाँ ले आए, इसको वहाँ ले आए, रिप्लेसमेंट हो गया। AO बटा CO, AO बटा BO बराबर CO बटा DO। इसको बराबर चीज़ें लेकर के करते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे 2/3 है और 2/3 है, अगर हम इसको इसकी जगह और इसको इसकी जगह ले जाएं तो भी तो हमारा मान बराबर आएगा ना। 2/2 बराबर 3/3, तो देखिए इनका मान भी बराबर ही आया, 1 आया। तो ऐसा हम कर सकते हैं, इसलिए हमने क्या किया, BO की जगह CO ले आए, CO की जगह BO ले आए, और ये हमारा आंसर आ गया। इसी को कहेंगे हम हैंस प्रूव्ड, यानी ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत आसान था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन जो है वो लास्ट है, तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक गलती दे रखी है बुक में, वो क्या गलती है मैं आपको बताता हूँ। दे रखा है कि यदि D और E क्रमशः AB और AC त्रिभुज ABC की भुजाओं पर ऐसे बिंदु हैं कि BD बराबर हो CE के। इसके बाद आपको डायरेक्ट ये वाला पोर्शन नहीं दे रखा है, फिर ये दिया है कि तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर गलती यह है कि D समांतर BC उसे देना चाहिए था, जो नहीं दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं अलग से। मैं आपको बताऊंगा भी सही कि ये D समांतर BC नहीं होगा तो ये सवाल नहीं हो पाएगा। चलिए देखते हैं। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो D and E are the points on AB and AC respectively such that BD is equals to CE. BD and CE are equal and prove that triangle ABC is an isosceles triangle, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। लेकिन यहाँ पे आपको D समांतर BC नहीं दे रखा है, आपको लिख लेना चाहिए। मैं बता रहा हूँ आपको कैसे। सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाते हैं, D और E उस पर बिंदु लेते हैं। तो एक देखिए हम त्रिभुज बना रहे हैं, ये त्रिभुज हमने बना लिया A, B और C नाम से। इसमें बोला गया है कि AB और AC पर 2 बिंदु हैं, D और E। तो AB पर हम D लिख लें और AC पर हम E लिख लें, तो ये DE पॉइंट हो गया। अब इन दोनों पॉइंट के देने से तो कुछ प्रभाव पड़ेगा नहीं,
त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज कैसे होगा। हाँ, ये जरूर दे रखा है कि बीडी और सी जो पोर्शन है वो बराबर है, लेकिन यहाँ पर डी समांतर बीसी नहीं दे रखा था, तो आप नोट कर लें इसको, डी समांतर होगा बीसी के, यानी डीई को आप मिला दें तो ये बीसी के समांतर होगी। चलिए अब हम दिया है लिख लेते हैं, फिर हम सवाल को सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे से। दिया है यानी गिवन, गिवन में लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में अब डायरेक्ट लिख लीजिए बीडी बराबर है सीई के, यही दिया हुआ है और इससे ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। हाँ, एक चीज़ और दी है, डीई समांतर है किसके, बीसी के, डीई समांतर है किसके, बीसी के। और हमें सिद्ध जो करना है वो लिख देते हैं, सिद्ध करना है, टू प्रूव। व्हाट इज टू प्रूव, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आइसोस्केलेस ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे रचना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करते हैं हम उत्पत्ति यानी प्रूफ। प्रूफ करेंगे तो देखिए प्रूफ कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये रेखा समांतर दे रखी है, तो हम यहाँ से चलो थोड़ा सा कर लेते हैं, चूँकि डीई समांतर है किसके, बीसी के, और जब रेखा समांतर दे रखी हो, एक भुजा त्रिभुज के अंदर समांतर हो किसी एक भुजा के, तो बाकी दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटेगी। तो ये वाली जो रेखा है इन दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटेगी, तो हम कह सकते हैं कि एडी बटा बीडी, एडी बटा बीडी बराबर होगा एई बटा ईसी के, एई बटा ईसी के होगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बीडी और ईसी तो बराबर है ना, तो बीडी और ईसी को हम काट सकते हैं और यहाँ कारण लिख सकते हैं, चूँकि बीडी बराबर है किसके, ईसी के। अब बीडी और ईसी बराबर तो हमने काट दिया, और इसके बाद आगे हमने क्या किया, एडी बराबर बना लिया एई, समीकरण नंबर 1 हम इसे मान सकते हैं, यानी एडी और एई भी बराबर हो गए। किंतु दिया है, जो दिया है उसका जिक्र करेंगे, क्या दिया है, बीडी बराबर सी, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ये दिया हुआ है। देखिए मेरा मतलब यह है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज कब आएगा, जब ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी तभी आएगा ना समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए ये हमारा पोर्शन पहले से बराबर दिया है, और ये पोर्शन हमने अभी अभी बराबर कर दिया थेल्स प्रमेय का उपयोग करके, क्योंकि जो रेखा समांतर होती है तीसरी भुजा के, वो दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है, सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो हमने देखा कि डी पैरेलल थी बीसी के, तो एडी बटा बीडी और एई बटा ईसी होता है, तो ये हमने किया था। इसके बाद में हमने देखा कि दोनों बराबर हैं, तो हमने काट दिया, तो एडी बराबर एई भी आ गया, यानी ये दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी। दोनों हमारे पास समीकरण बन गई, और दोनों समीकरणों को हम जोड़ दें। देखिए ऊपर वाले पोर्शन बराबर आ गए समीकरण 1 में, नीचे वाले पोर्शन बराबर आ गए समीकरण 2 में। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो ये दोनों बराबर नहीं हो जाएंगी, हो जाएंगी। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडी में हम बीडी जोड़ते हैं, एडी प्लस बीडी बराबर एई में सीई जोड़ते हैं, तो एई प्लस सीई। देखिए यहाँ कॉमन क्या है, अगर हम चित्र से देखें तो एडी और बीडी मिला के ए बी हो रहे हैं, ए बी लिख सकते हैं हम। और अगर चित्र से ना देखें तो देखिए डी और डी हट गया है तो ए बी बचेगा, यहाँ पे ई कॉमन है तो ए सी बचेगा, ए बी बराबर ए सी आ गया है। देखिए इस त्रिभुज में ए बी और ए सी बराबर आ गई है, मतलब दो भुजाएं बराबर आ गई हैं, और जब दो भुजाएं बराबर आती हैं तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है। दो साइड्स इक्वल आ गई हैं, तो दो साइड बराबर आती हैं, इक्वल आती हैं, तो फिर वह आइसोस्केलेस ट्राइंगल होता है। तो हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये लिख दिया है हमने। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और लिख देंगे नीचे हैंस प्रूव, ये हो गया सिद्ध। आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और
अगर आपको अच्छी लगी हो हमारी वीडियो, अच्छा लगा हो हमारा तरीका, तो वो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं और हमारी हेल्प कर सकते हैं। और आप जब हमारी हेल्प करेंगे तो हम आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। लेकर आएंगे हम अगली वीडियो में 11.3। इंतज़ार करिए, जब तक इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। जैसे जैसे परीक्षा पास आएगी हम और ज़्यादा एक्टिव होते रहेंगे और आपकी मदद करते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और गुड बाय, जय हिंद।